क्या कारण है कि सर उत्तर प्रदेश जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने रामलला के मंदिर को बनाया, रामलला को स्थापित किया, वहां भी कम से कम सीटें देखने को मिला। विपक्ष का बराबर आरोप लगाना ये क्या है कि कहता है कि बड़ा बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इंडी गठबंधन ने जिस तरह से छल प्रपंच करके लोगों को दिग्भ्रमित करके प्रलोभन दे करके वह जो उन्होंने वोट हासिल किया है, और एक आदमी, एक ईमानदार व्यक्ति को रोकने के लिए विपक्षों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया। उनका मानना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गई। आप हैं सुपौल भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी। आपके इंडिया गठबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा था कि इस बार हमारी गठबंधन 400 पार करेगी, लेकिन 300 सीटें भी नहीं लाई। क्या कहिएगा सर? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश का जो विकास हुआ और विश्व स्तर पर जो भारत को जो मान प्रतिष्ठा मिला, और हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और इसका ही परिणाम है कि हम लोग का जो लक्ष्य था वह 400 पार का, वह प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी देश के जनताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है। लेकिन सर, बहुमत का आंकड़ा पार न करना ये किस ओर ले जाता है? आखिर क्या कारण रहा है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो खास करके इंडी गठबंधन का जितने भी नेता थे, वह जनता में एक दुष्प्रचार करके कि मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये सब सारी भ्रांतियां फैला करके, दूसरी बात दिग्भ्रमित करने का काम किया। और आप देखते होंगे, कल जो मैंने टीवी पर जो देखा तो वहां मुस्लिम महिलाओं की संख्या लखनऊ और कर्नाटक में काफी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने वह गारंटी कार्ड लेकर, जिस पर राहुल गांधी जी ने 8,000 8,500 रुपया प्रत्येक महीना देने का वादा किया था, वह कार्ड लेकर के उनके कार्यालय में पहुंचा। तो उन्होंने, इंडी गठबंधन ने जिस तरह से छल प्रपंच करके लोगों को दिग्भ्रमित करके प्रलोभन दे करके वह जो उन्होंने वोट हासिल किया है, और एक आदमी, एक ईमानदार व्यक्ति को रोकने के लिए आज सारा जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस के नेतृत्व में आज पूरा एक होकर के दिग्भ्रमित करके जनता को गुमराह करके जो है यह दिग्भ्रमित करने का काम किया। इसके चलते क्या कारण है कि सर उत्तर प्रदेश जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने रामलला के मंदिर को बनाया, रामलला को स्थापित किया, वहां भी कम से कम सीटें देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के संगठन में जो संगठन का जो हम लोग ढांचा जो बूथ स्तर तक तैयार किए हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने तो काम किया ही, थोड़ा उत्साह के साथ काम नहीं किया। और उत्साह के साथ हम लोग काम करते तो निश्चित रूप से हम लोग इस बार यूपी में 70 का 70 सीट लेते।
कुछ न कुछ हम लोगों की कार्यकर्ता के उत्साह का कमी हुआ है, इसके चलते भी ऐसा हुआ है। विपक्षों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया। उनका मानना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गई, जिस कारण से भी लोग काफी प्रभावित हुए और इनका चुनाव में विरोध भी किया। तो सर, लगता है कि फिर पुनः एनडीए की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, बनेगी? देखिए, ये तो तय है, देश के जनताओं ने मोदी जी को ही समर्थन दिया है, एनडीए को समर्थन दिया है, और हम लोग जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा को हमने पार कर लिया है, और जनादेश जो है निश्चित रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है। अब रही बात धार्मिक, देखिए भारत जो है एक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ खास करके हमारी जो सभ्यता संस्कृति है इसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं। और कोई भी सभ्यता संस्कृति हो वह धार्मिक उन्माद नहीं फैलाता है, वह अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के आगे बढ़ाने के लिए खास करके, और जो हिंदुत्व जो है वह आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म जो है सर्वधर्म का आदर करती है, और इनका ध्येय ही है, आप जानते हैं कि हिंदू जो है जितने भी जहां भी हैं वह हम लोग सभी शांति से सभी धर्मों का आदर करते हैं, और हम लोग कभी भी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते। विपक्ष का बराबर आरोप लगाना ये क्या है कि कहता है कि बड़ा बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजगार का जहां तक सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सरकारी नौकरी के अलावे भी आप स्किल डेवलपमेंट के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अभी करोड़ों जो है रोजगार को बेरोजगार युवकों को ऋण दे करके उनके जीवन स्तर को बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया से भी जो है युवाओं के रोजगार के प्रति जो है उनका रुख बढ़ा है। हम तो देख रहे हैं आज एक कंप्यूटर लेकर के, अगर एक काबिल लड़का जो है कंप्यूटर लेकर के किसी न्यायालय के बाहर अगर वह बैठ जाता है तो आज डिजिटल इंडिया के तहत वह जो है प्रत्येक दिन 2 से 3 हजार रुपया कमाता है, और निश्चित रूप से बेरोजगारी कम हुआ है। ये तो सिर्फ विपक्ष का कहना है। विपक्ष का ये भी कहना है कि मंदिर मस्जिद करने वालों को जनता नकार चुकी है, अब जो है सिर्फ जो रोजगार पे जो बात करेगी, देश के डेवलप के लिए जो बात करेगी जनता उसको छूनेगी। आपका क्या कहना है? क्या आप नहीं जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व 10 साल में कितना विकास हुआ है? यही स्थिति था देश का। आज आप कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे रोड की हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा का हो या इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या मेडिकल कॉलेज का या एम्स का हो या एयरपोर्ट का हो, सभी क्षेत्र में जो है कितना प्रगति किया। आज प्रत्येक दिन आज जो है 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक प्रत्येक दिन सड़कें का निर्माण, हाईवे का निर्माण होता है, जो कि विश्व में अभी सर्वाधिक सबसे तेज गति से यहाँ हाईवे का निर्माण हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता को ठगने का काम किया गया है, 15 लाख अकाउंट में दिया जाएगा, काला धन वापस आएगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ये सब मुद्दा को लेकर के मोदी जी जो है चुनाव हार गए। 15 लाख की बातें नहीं की गई थी, 15 लाख उदाहरण दिया गया था, और उसको जो है आप लोग जितने भी मीडिया लोग हैं या अन्य विपक्षी लोग हैं उनको इस ढंग से तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया गया, ये बोला कि काला धन जो है अगर विदेश से आता है तो एक एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया का हिस्सा बनता है। ये उदाहरण देकर समझाया गया था, ये नहीं कहा था कि हम जो है 15 लाख जो है सरकार बनने के बाद दे देंगे, ऐसा उदाहरण दिया गया था। सर, देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि देश में आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। हालांकि देश ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी देखा, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के भी कार्यकाल को देखा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी को भी कार्यकाल को देश ने देखा है, उसे सराहा है। तो क्या जरूरी है, आखिर क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार देश में क्यों जरूरी है? देखिए, अभी जो
देश का जो स्थिति है, जो देश का जो विरोधी ताकतें हैं, जो विरोधी ताकतें कितनी तेजी से बढ़ रही थी, उस विरोधी ताकतों को का जो है फन कुचलने का काम मोदी जी ने किया। अभी देश की जो सुरक्षा है और देश की सभ्यता संस्कृति है और देश को परम वैभव पर आगे ले जाना है और इस देश से गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है। और खास करके अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस के समय में पड़ोसी से कितना संबंध खराब था और बार बार छोटी मोटी बातों पर अपने सीमावर्ती इलाकों में इतना तनाव हो जाता था और उसका जो है हमारे देश के सैनिक जो है जो सुरक्षा में वहां है बॉर्डर पे, उनको कुर्बानी देना पड़ता था। लेकिन आप देख रहे हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है तो आपने देखते हैं सीमा पर विवाद भी घटा है और हम लोग उसका जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो देखे होंगे कि हम लोग पाकिस्तान जाकर के जो आतंकवादी को वहां जो है ध्वस्त करने का काम किया, उसका कैंप को ध्वस्त करने का काम किया। एक आखिरी सवाल सर करेंगे कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बन रही है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस समय देश का एक बहुत बड़ा चेहरा है, इनके ही जन समर्थन से केंद्र में सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें कोई संशय नहीं है। संसदीय दल की बैठक हुई है और एनडीए की बैठक हुई है, इसमें सर्वसम्मति से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः दल का नेता चुना गया है और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने अपना लिखित समर्थन मोदी जी को दे दिया है और उनके नेतृत्व में विश्वास होकर के एक भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निश्चित रूप से ये लोग आगे ले जाएंगे और हम लोग का यह कार्यकाल जो है पूर्ण रूप से अच्छा से 5 साल चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सुपौल बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं और मीडिया के माध्यम से देश दुनिया आपको देख और सुन पा रहा है, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं सुपौल के सम्मानित मतदाता जनता और एनडीए के सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और बधाई देता हूं कि यहाँ के सांसद जो एनडीए के सांसद दिलेश्वर बाबू को दूसरा बार मौका दिया और उनके नेतृत्व में सुपौल का जो अधूरा काम है खास करके उनके कार्यकाल में जो रेल का जो विकास हुआ है और उसमें जो कमी है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और क्षेत्र में काफी समस्या है। इस बार हम लोग सभी मिल करके एक कोऑर्डिनेशन बना करके जो है हम लोग निश्चित रूप से सुपौल के विकास के लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे। आगे फिर हम लोगों के लिए आने वाला समय जो है सुपौल के जनता के लिए अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। परिचय सर? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार ऋषिदेव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुपौल।